नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट फार्मर 20 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रविंदर सिंह, आप देख रहे हैं बेस्ट फार्मर 20 यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करें। जब भी हम वीडियो डालें आप देख पाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मुर्गियों का वज़न नहीं बढ़ता है तो क्या करें। तो दोस्तों वैसे तो देखें तो कि मुर्गियों का वज़न नहीं बढ़ता तो उसके बहुत से कारण होते हैं। तो कारण सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर जैसे कि अपना मुर्गी फार्म है तो उसका मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। अगर उसमें सफाई नहीं करते हैं, कचरा वचरा रहता है तो उसके वजह से मुर्गियों में बीमारी भी आ जाती है और उनका जो रहन सहन का तरीका वो भी थोड़ा सही नहीं रहता है, तो इसलिए वो खाना पीना कम करती है तो उनका वज़न बढ़ता नहीं है। दूसरा देखें तो इनका फीड मैनेजमेंट भी देखा जाता है। अगर फीड अच्छे से नहीं देते हैं, अपन टाइम पे फीड नहीं देते हैं तो भी वज़न नहीं बढ़ता है। या आप घर की फीड देते हैं तो उसमें भी अगर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जो अपन ऐड नहीं करते हैं तो इसके वजह से भी अपनी मुर्गियों का वज़न नहीं बढ़ता है। तो जैसे कि कुछ भाई बंदे हैं जो अपने घर पे 10, 20, 50 मुर्गियाँ पालते हैं और घर की फीड देते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे न्यूट्रिशन रह जाती है तो वो ऐड नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से उनका वज़न नहीं बढ़ता। तो उसका आज सोल्यूशन अपन कर देंगे। तो छोटा सा सोल्यूशन होगा, आप घर पे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि अगर आप मार्केट की फीड देते हैं तो उसमें क्या है कि जो न्यूट्रिशन अपन घर पे नहीं दे पाते हैं मुर्गियों को, वो न्यूट्रिशन अपनी मुर्गियों के जो मार्केट की फीड है उसमें पहले से ही ऐड होके आते हैं। तो जो मार्केट की फीड देते हैं उससे अपनी मुर्गियों का वेट अच्छे से बढ़ जाता है और जो घर की फीड देते हैं उसमें नहीं बढ़ता है। तो आज इस वीडियो को आप देख लोगे अंत तक बिना स्किप किए तो आप अपने घर की फीड से भी अपनी मुर्गियों का वेट अच्छे से गेन करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं कि अपनी मुर्गियों में अगर कोई बीमारी तो नहीं है। तो अगर बीमारी है तो भी अपनी मुर्गियों का वज़न नहीं बढ़ता। तो सबसे पहले आपको जो भी बीमारी है उनका सोल्यूशन आपको करना होगा, उनका ट्रीटमेंट करना होगा। उसके बाद में जो मैं बता रहा हूँ वो आप अपनी मुर्गियों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि अपनी मुर्गियों की नस्ल, अगर कुछ ऐसे नस्ल होती है उनमें वेट कम रहता है, जो कि अंडे के लायक होती मुर्गियाँ, वो उनका वेट कम रहता है। और कुछ और भी मुर्गियाँ की नस्ल है जिनके अगर अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनका वेट अच्छे से नहीं गेन करता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको नेचुरल तरीके से अपनी मुर्गी का वेट गेन करवाना है तो सबसे पहले आप अपना जो फार्म है मुर्गी फार्म, उनकी अच्छी तरीके से सफाई करो। चाहे आपका बड़ा मुर्गी फार्म हो चाहे आपका छोटा मुर्गी फार्म हो। जैसे घर पे 10, 20, 50, 100 जो अपने 100 तक मुर्गियाँ पालते हैं तो छोटा मोटा फार्म होता है, उनकी भी आप अच्छी तरीके से सफाई करो। उसमें ज़्यादा गंदगी नहीं रहनी चाहिए और उनका जो फीडर और ड्रिंकर होते हैं वो भी अच्छी तरीके से साफ़ होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं कि फीड। तो फीड अगर आप मार्केट की फीड देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है कि सारी न्यूट्रिशन में मिक्स आती है। जैसे में अगर इसमें कैल्शियम की बात करें तो, या उसमें विटामिन की बात करें, या उसका प्रोटीन की बात करें, तो उस फीड में सारी ये चीज़ मिक्स से होके आती है पहले से ही। और उसके बाद में बात करें कि अपनी मुर्गी की नस्ल, अगर आपके पास जो मुर्गियाँ हैं उसकी नस्ल अच्छी है और उसमें कोई ऐसा क्रॉस नहीं है या उनमें कोई दोगली नस्ल नहीं है तो अपनी मुर्गियों का वेट अच्छे से गेन हो जाएगा, ठीक है। और इनमें जो आपको जो बताया गया है, अगर आपका मैनेजमेंट ऐसे सही नहीं है तो आप पहले तो उन मैनेजमेंट है उनको अच्छे से सही करो और उसके बाद में अपनी मुर्गियों की नस्ल है उनको चेक करो अगर सही है, ठीक है। अगर उसके सारी चीज़ें कंप्लीट है उसके बाद में अपनी मुर्गियों का वेट अच्छे से गेन नहीं हो रहा है, अगर ऐसी दिक्कत आ रही है, अगर आप घर की फीड देते हो तो अगर आप मार्केट की फीड नहीं अफोर्ड कर पाते हो तो आपको जो मैं बताता हूँ तो आप इस चीज़ को नोट कर लेना, ये अच्छे से समझ लेना है। तो आपको वेटनरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। एक तो ओस्टोवेट लेना है और एक विमरल लेना है। तो आप अपनी मुर्गियों के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मुर्गियाँ हैं तो आप ज़्यादा बड़ी बोतल ले लेना, अगर छोटी है तो आप कम मुर्गियाँ हैं तो आप छोटी बोतल ले लेना, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ले लेना है। जैसे कि आपके पास 500 ml से बता देता हूँ, जैसे 500 ml ओस्टोवेट लेते हो तो उसके साथ आपको 60 ml की विमरल की बोतल लेनी है। तो उन दोनों को आप अच्छे से मिक्स करना है एक साथ, और मिक्स करने के बाद में अपनी मुर्गियों को देना होता है। तो उसमें जैसे कि पहले बात करते हैं कि ओस्टोवेट में बहुत से तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, विटामिन B12, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे तत्व इसमें ओस्टोवेट में पाई जाती है। उसके बाद में बात करते हैं कि विमरल। तो विमरल में विटामिन A, विटामिन D3, विटामिन E, विटामिन B,
तो ये विटामिन में पाई जाती है, विमरल में पाई जाती है। तो ये तत्व अपनी मुर्गियों को अगर अपन मिक्स करके पिलाते हैं तो इसमें बहुत से ऐसे रोग हैं जो कम हो जाते हैं और अपनी मुर्गियों को भूख लगना स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा दाना पानी भी खाती है और उससे वेट भी अच्छे से गेन करता है। तो इनका देने का तरीका कैसे है, जैसे कि अपने पास अपना 500 ml ओस्टोवेट की बोतल से बताते हैं। तो अपनी मुर्गी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम है तो आप छोटी बोतल मिले तो छोटी भी ले लेना। तो आपको जैसे कि 500 ml की ओस्टोवेट बोतल लेना है और उसमें 60 ml विमरल मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करके आप उसको आप रख सकते हैं स्टोर करके। और उसमें जैसे कि आप पानी पिलाते हो तो 1 लीटर पानी में 15 ml ओस्टोवेट और विमरल का जो मिक्स बनाया वो अपनी मुर्गियों को देना है। और ये 1 दिन की खुराक है। तो ये आपको 3 दिन अपनी मुर्गियों को रेगुलर देना है और फिर आप 10 दिन छोड़ के 10 दिन के बाद में आप 3 दिन रेगुलर चला सकते हैं। यही सेम प्रोसेस रहेगा। 1 लीटर पानी में 15 ml ओस्टोवेट और विमरल का मिक्स, ठीक है। ये आपको 10 दिन में 3 बार देना है। और इसके बाद में बात करते हैं कि आपके पास अगर कम मुर्गियां हैं, जैसे कि 10, 5, 20, 25 मुर्गियां हैं, तो उनको आप एक साथ इतना 1 लीटर पानी में मिक्स करके नहीं दे पाते हैं, तो अपनी मुर्गियों को डायरेक्ट भी आप सिरिंज में भर के दे सकते हैं। जैसे कि सिरिंज में आपको भर लेना है 1.5 ml और आप 1.5 ml सुबह दे देना अपनी मुर्गी को एक को और 1.5 ml शाम को देना है। ऐसे करके आप दिन में 3 ml अपनी मुर्गी को ओस्टोवेट अपने दे सकते हैं डायरेक्ट। और ये भी आपको सेम प्रोसेस है, 3 दिन रेगुलर देना है, फिर 10 दिन छोड़ देना, 10 दिन के बाद में फिर 3 दिन रेगुलर देना। ऐसे करके अपनी मुर्गियों में चलाते रहोगे तो उसका वज़न है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। और जो एग देने वाली मुर्गियां हैं तो उनमें भी काफ़ी सुधार आने वाला। जो मुर्गियां कम एग्स देती है या तो 1 दिन छोड़ 1 दिन एग्स देती है, उनमें भी काफ़ी सुधार आने वाला है। तो दोस्तों ये आपको अपनी मुर्गियों में ज़रूर अप्लाई करना है। ऐसा अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, वेट गेन नहीं हो रहा है, एग्स टाइम पे नहीं देती है, तो ये जो प्रोसेस है एक बार अपनी मुर्गियों में ज़रूर करना है, तो आपको अच्छा सुधार मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप एक कमेंट ये भी कीजिए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, तो मुझे भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो दोस्तों पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, बाय बाय।